अभी आप क्रिप्टो के लेवल्स देख सकते हैं। क्रिप्टो अगर 69,500 के नीचे और गया तो ये 65,000 तक जा सकता है। बट इस मोमेंट पर आपको करना क्या है कि अगर आपके पोजीशंस होल्ड कर रखे हैं, जैसे मैंने होल्ड कर रखा है, आप देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अभी ये $10 का प्रॉफिट हो चुका और ऐसे करके मैं $10 कई बार प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। सो आपको यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस जरूर दिख रहा होगा, लेकिन इसके पहले कई ऐसे स्मॉल प्रॉफिट्स मैं बुक कर चुका हूँ और ये जितने ही नीचे जाएगा मैं इसको एवरेज करता जाऊँगा, ताकि जब मैं तो ये चाह रहा हूँ कि 50,000 तक पहुँचे और फिर मैं और मोटा एवरेज करूँ। सो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए और इम्पोर्टेंट लेवल्स मैं आपको आगे बताता हूँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंड द ट्रेडर्स TTT पर। आपने थंबनेल में देख लिया होगा व्हाई डिड मार्केट क्रैश टुडे। ये सारी चीज़ों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आगे और भी कुछ चर्चा करेंगे कि इंडिया US की ट्रेड डील का इम्पैक्ट मार्केट में क्या पड़ रहा है या फिर आगे क्या पड़ने वाला है। इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग ट्रेंड द ट्रेडर्स TTT। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके, सो अब हम बात करते हैं क्रिप्टो की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब से आपको क्रिप्टो को भी एनालिसिस मिलती रहेगी हर रोज़। सो क्रिप्टो में अभी BTC में आपको क्या करना है, देखिए BTC मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि BTC एक स्टेबल कॉइन है एंड क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एसेट इसी कॉइन का है। सो अभी इसके लेवल्स क्या ध्यान में आपको रखने हैं कि अगर ये 69,000 के नीचे निकल जाता है तो फिर आपको सीधे ये 65,000 तक का एक मूव दिखाएगा और अगर वहाँ से अगर बाउंस नहीं मिलता है, अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर ये सीधे 60,000 से 62,000 के जोन में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अगर आपने पोजीशंस अपनी होल्ड कर रखी है तो आप पोजीशंस को यहाँ पर थोड़ा हल्का कर सकते हैं ताकि आप नीचे और जाकर एवरेजिंग उसको कर सकें। जैसे कि मैंने क्या किया था कि मैंने ये 200 लॉट से ये गेम खेलना शुरू किया था और तब तक यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एंड जितने ये 5-5 हज़ार पॉइंट नीचे गिरता जा रहा है मैं और उसमें 200 लॉट ऐड करता जा रहा हूँ। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरी जो टोटल अभी पोजीशन है ये कहाँ पर चल रही है। एवरेज होकर ये 77,000 पर आ गई। मैंने ये गेम जो है वो 90,000 के आसपास में शुरू किया था और अब आप देखिए कि पोजीशंस कैसे बनाई जा रही है। सो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये इस तरह के $10 के प्रॉफिट मैं कई बार बुक कर चुका हूँ तब से। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही कई सारी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर हैं जो काम कर रही हैं। सो अगर आप लोगों को भी स्ट्रेटजीज सीखनी है तो वीडियोस में दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप पर भी ये नंबर अवेलेबल है, कॉलिंग भी कर सकते हैं। सो आपको अच्छे तरीके से इसकी स्ट्रेटजीज बताई जाएगी। ओके, बात करते हैं कि अब इंडियन मार्केट में कैसा सेंटिमेंट और कैसा ट्रेंड रह सकता है। तो देखिए, ट्रेंड की बात जहाँ तक मैं करूँगा, अभी इस वीक को पहले ख़त्म हो जाने दीजिए कि मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी रही थी। बजट था, ट्रेड डील ऊपर नीचे काफ़ी मार्केट में ऐसे हुए हैं। और ये जो मार्केट अभी आपको पिछले हफ्ते जहाँ पर 24,800-900 के आसपास में दिख रहा था, अभी यहाँ पर देखिए एक पॉइंट पर मार्केट 26,600-700 भी गया था। तो वहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट तो पहले ही देखने को मिल चुकी है। तो अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। आप देखिए 26,2050 पे मार्केट गया था। सो इतने पॉजिटिव न्यूज़ के बाद भी ये निफ्टी अपना हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। सो इसका क्या मतलब है कि अभी भी मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है बुलिश मोमेंटम के। अब इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज़, अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि RBI की जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है जिसकी रिज़ल्ट आपको कल यानी कि फ्राइडे को शायद होंगे और नहीं तो फिर सैटरडे होंगे। तो इसका इम्पैक्ट आपको मंडे को साथ देखने को मिलेगा। सो कल की ट्रेड में भी थोड़ा सा आप ध्यान से प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं चलता हूँ 1 डे के कैंडल पर ताकि अभी जो रिसेंट हाई जो बने थे वो हम देख सकें। ये देखिए, तो हाँ, तो जब 26,350 पर मार्केट जाकर जो मार्केट का जो हाई था वहीं से आकर फिर से भयंकर गिरावट आई है
अब यहाँ पर 1 डे के कैंडल में आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि मार्केट ने कल के हाई को नहीं तोड़ा है। कल का हाई कितना था? 25,800। इसे मार्केट ने नहीं तोड़ा और सपोर्ट कहाँ पर लिया है? 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो 10 डेमा के पास सपोर्ट लिया है। सो मार्केट ने कल के ना तो हाई को तोड़ा और ना तो कल के लो को तोड़ा है। सो इसी के बीच में रह रहा। अब ये जिधर भी जिस तरफ भी निकलेगा उस तरफ एक अच्छी खासी आपको मूव देखने को मिलेगी। सो चलिए लेवल्स डिस्कस करते हैं। पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग अपनी करनी है। ओके, सो आज जो है वो एवरेज क्लोजिंग जो है 25,641 पर आई है। तो अब आपको कल क्या लेवल ध्यान रखने? कल आपको लेवल ध्यान रखने हैं, सिंपल है, 25,590 से 25,700, ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट मोमेंटम यहाँ पर 25,760 और फिर उसके बाद 25,840 पर आप अपने प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। यहाँ पर 25,520 और उसके बाद अगर फिर नीचे गिरे तो फिर तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ओपन है। लेकिन आप देखिए कि कल कितने देर की आपको रैली मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और, अब मार्केट धीरे धीरे अपने पुराने वाले ट्रेंड के ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि निफ्टी में आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के मूवमेंट रोज़ मिलेंगे और सेंसेक्स में आपको 450 से 500 पॉइंट के मूवमेंट रोज़ मिलेंगे। सो लेवल्स के हिसाब से प्ले कीजिए और लेवल्स को अगर ध्यान में रख के प्ले कीजिएगा तो आपको ट्रेड सही मिलेगा। सो ये था निफ्टी का। और एक बार चलते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं और बताता हूँ। आप लोगों को मैंने कल बताया था कि मार्केट में प्रीमियम जो है वो पुट साइड के ज़्यादा है। सो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आप लोग को मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि मार्केट गैप अप खोला, लेकिन गैप अप खोलते ही फिर वो तुरंत नीचे आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वो पुट साइड के जो प्रीमियम थे उसको उसने मेल्ट कर दिया और उसके बाद फिर वो अपने जो भी ट्रेंड मार्केट को लेना था उसने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रीमियम की एडजस्टमेंट वाली बात अभी दिख नहीं रही है। 25,650 पर देखिए 132 और 132। इसका मतलब है कि ये अभी स्ट्रेटल राइटिंग वो लोग करके गए हुए हैं। और यहाँ पर आपको अगर देखें तो 266 पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं। यानी कि अगर एक्सपायरी के दिन तक ये मार्केट अगर 25,900 तक अगर जाता है और या तो फिर इधर 25 आप लगा लीजिए 400 तक अगर एक्सपायर करता है तो ये सारे के सारे प्रीमियम्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको मार्केट को समझना है कि किस जगह पर आपको पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हो रखी है। सो कहने के हिसाब से तो प्रीमियम अभी भी ज़्यादा है और कल हो सकता है कि फिर सेकेंड हाफ में आपको थीटा डी के दिखने को मिले और या तो फिर अगर फर्स्ट हाफ में थीटा डी के हो चुका है तो फिर आपको मूव सेकेंड हाफ में मिले। जैसा भी है उस हिसाब से मार्केट को देखकर प्ले कीजिएगा। सेंसेक्स में आपको क्या लेवल ध्यान रखना है? सेंसेक्स में आपको ध्यान रखना है 83,250 से 83,500। जिस तरह भी आपको मूवमेंट मिले आपको 200 पॉइंट चेज करना है। पहले यहाँ पर 83,700 आएगा और इधर भी आपको फिर 200 पॉइंट चेज करना है, 83,200 के आसपास में जाएगा। सो इस तरीके से आपको अपने पोजीशंस को प्ले करनी है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके होंगे 59,900 से 60,100। जिस तरफ जाए आपको 150 पॉइंट्स चेज करना है। इस तरफ भी आपको 150 पॉइंट्स चेज करना है। देखिए यहाँ से अगर निकलता है तो ये आपको आराम से 150 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिल सकता है। सो उम्मीद है दोस्तों मेरे एनालिसिस से आपको कल कुछ फ़ायदा होगा और इंटरेस्टेड लोग जो हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इस कोर्स में। पूरे ही काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। आपको सारी स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं और आपको पुट और कॉल के ऑप्शन भी दिए जाते हैं जिससे कि आपकी जो ट्रेडिंग जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी एक हफ्ते में ही निकल जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।